नमस्कार बच्चों। हमने अभी लास्ट क्लास में रेयन के बनाने की विधि पढ़ी थी। आज हम रेयन के विशेषताएं पढ़ेंगे कि रेयन के कपड़े की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। हम जानते हैं रेयन का जो कपड़ा है वो पौधों से प्राप्त सेल्यूलोज और उसके अंदर नाइट्रोसेल्यूलोज या नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अन्य एसिड क्षार मिला करके और घोल बनाया जाता है और स्पिनरेट में से निकाला जाता है और लंबे लंबे धागे रेशे जो हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। तो इसका जो पहली विशेषता है जो संगठन है वो रेयन वस्त्र की रचना मूल आधार पौधों का ही है, क्योंकि हम पौधों से ही लुगदी प्राप्त कर रहे हैं। तो उसमें अधिकतर श्वेत सेलुलोज पदार्थ ही उपस्थित रहता है। उसके बाद है अणुविक्षीय रचना। अणुविक्षीय रचना जो है वो विभिन्न किस्मों में अलग अलग दिखाई देती है और इसका जो धागा है वो शीशे के समान चमक एक समान व्यास का पाया जाता है। यदि हम इसकी रेशे के अनुदैर्ध्य काट अगर हम काटते हैं तो अनुदैर्ध्य काट में धागे की समान समान धारियाँ रहती हैं जो घूमी हुई तथा चमकदार रहती हैं और अनुप्रस्थ काट में यह दांतेदार किनारे वाला दिखाई देता है। जो कुप्रामोनियम के अनुदैर्ध्य काट में महीन चिकनी और चमकदार सिल्क के समान रचना दिखाई देती है, जबकि नाइट्रोसेल्यूलोज रेयन जो है उसकी निर्माण विधि कुछ खर्चीली होती है। उसके अंदर और भी अधिक चमक और महीन धारियाँ दिखाई पड़ती हैं और एसीटेट की जो रचना है वो लंबवत सूक्ष्म रूप दिखाई देते हैं उसके अंदर, जिसकी चमक कुछ कम होती है अन्य कुप्रामोनियम और नाइट्रोसेल्यूलोज की अपेक्षा। तीसरा आता है इसकी लंबाई। क्योंकि ये मानवकृत रेशे हैं, स्पिनरेट में से निकाला जाता है, तो जितनी इच्छा है, चाहे छोटे फाइबर बनाने हैं तो छोटे फाइबर बन सकते हैं और लंबे फाइबर बनाने हैं तो लंबे फाइबर इसमें बन सकते हैं। जो रेशों की जो सतह होती है वो फुज्जीदार रहती है और वैसे ही रचना इसकी तैयार की जाती है यदि हम छोटे फाइबर यूज़ करते हैं तो। चौथा है इसकी मजबूती। ये देखिए इसकी मजबूती जो है वो सिल्क की 1/3 मजबूती होती है इसकी और जो प्राकृतिक रेशे से में जो है ऊन छोड़ करके, ऊन को यदि हम छोड़ दें तो प्राकृतिक जितने भी रेशे पाए जा रहे हैं उन सब से यह कुछ कम मजबूत होता है। हालांकि रेयन का जो रेशा है लगभग सभी प्रकार के जो प्राकृतिक रेशों से मजबूत कम रहता है, लेकिन टिकाऊ, सस्ता और पर्याप्त कार्य क्षमता से युक्त रहता है। लेकिन जो है गीले हो जाने पर इसकी मजबूती कुछ कम हो जाती है, 40 से 70% तक मजबूती इसकी कम हो जाती है। उसके बाद आता है रंग और चमक। सामान्य रूप से रेयन का रेशा जो है वो श्वेत ही रहता है और अन्य सभी जितने भी मानवकृत जो रेशे पाए जा रहे हैं उनमें रेशा जो है उसके अंदर ही हम घोल के अंदर ही इसमें रंग मिला देते हैं। जो भी हमें जिस भी रंग का हमें धागा तैयार करना है या वस्त्र तैयार करना है वो रंग इसके अंदर मिला देते हैं और उसी रंग के धागे बना लेते हैं। इस प्रकार की रंगाई से रेयन के रेशे जो हैं वो भीतर तक चले जाते हैं और स्थायी होते हैं, इसीलिए इनके अंदर चमक पाई जाती है। उसके बाद आता है प्रत्यास्था। एसीटेट रेयन जो है वो अच्छी प्रसारण शक्ति वाला होता है कि अगर फैला करके हम इसको छोड़ दें तो ये वापस अपनी पूर्व अवस्था में शीघ्र ही आ जाते हैं। उसके पश्चात आता है प्रतिस्कंदता। रेयन के वस्त्र जो है वो अच्छी प्रतिस्कंदता वाले होते हैं क्योंकि प्रत्यास्था भी अच्छी पाई जा रही है, लेकिन उतनी नहीं जितनी कि ऊन और शुद्ध सिल्क के अंदर उपस्थित रहती है। उससे कुछ कम मात्रा में इसमें रहती है। यदि अल्प समय के प्रसारण के बाद ही हम इसको पूर्व स्थिति में यदि छोड़ें तब तो अपनी स्थिति में आ जाएंगे, लेकिन अगर हमने अधिक समय तक इनको फैला करके रख दिया तो ये फैले ही रह जाते हैं, अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आते हैं। उसके पश्चात जो है वो है ताप और विद्युत का अच्छा संचालक होता है। ये इसके अंदर से ताप और विद्युत अच्छे से संचालित होते हैं। घनत्व और विशिष्ट जो गुरुत्व है वो कपास और लिनन से इनमें कम रहता है। इनका जो घनत्व है वो है 1.57
घनत्व इनका पाया जाता है। सलवट प्रतिरोधकता, हालांकि कुछ कम होती है, देर से इनमें सलवट पड़ती है। कृत्रिम रूप से इनकी परिष्कृति की जाती है जिससे इस गुण के अंदर इनकी वृद्धि की जा सकती है। कुछ रेन की जो सलवट प्रतिरोधक शक्ति जो अपनी प्राकृतिक रेशे हैं उनसे कम पाई जाती है। उसके पश्चात आता है अवशोषकता तथा आर्द्रता। इनके अंदर अवशोषकता का गुण तो अच्छा पाया जाता है। कुप्रामोनियम और विस्कस रेन के वस्त्रों में पानी सूखने की क्षमता जिसे हम कहते हैं वो तो सिल्क के समान अच्छी हुई होती है। लेकिन क्या होता है, पसीने के कारण उत्पन्न त्वचा की नमी को सोख तो लेते हैं लेकिन अपने अंदर ही रख लेते हैं। इस कारण से इनके साथ उस पसीने युक्त पानी से भीगे हुए कपड़ों में अनइजीनेस रहती है। इसीलिए जो है बहुत अधिक गर्मी हो या नम वाला मौसम हो तो ये कपड़े सही नहीं रहते हैं। एसीटेट रेन जो है वो पानी देर से सोखता है और ऊपर से ही भीग जाता है, केवल इसमें अंदर तक पानी जो है वो प्रवेश नहीं करता है। लेकिन जो कपड़ा है वो गीला होने के बाद जल्दी ही सूख भी जाता है, बहुत जल्दी ये सूख जाते हैं। और इसी कारण से इनके जो है पर्दे, छाते, बरसाती बहुत अच्छी रहती है। इन कपड़ों में अवशोषकता तो होती है लेकिन ये तेल आकर्षक होते हैं और बहुत जल्दी तेल और ग्रीस को अपने अंदर अवशोषित करके रखते हैं, जिससे कुछ समय के पश्चात ये जो कपड़े हैं वो चीठे से दिखाई पड़ते हैं। उसके पश्चात आता है रगड़ का प्रभाव। ये निर्बल होते हैं ये कपड़े, रगड़ का इनके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। रगड़ने से ये निर्बल हो जाते हैं, बार बार रगड़ने से इनकी चमक भी ख़त्म हो जाती है। और रेन के जो वस्त्र होते हैं वो भीगने पर बहुत ही अधिक कमज़ोर हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में ब्रश करके, रगड़ करके अगर हम इनको वॉश करेंगे तो ये जल्दी से फट जाएंगे, इनकी आकृति भी बिगड़ जाएगी और हमेशा के लिए निर्बल बन जाते हैं। उसके बाद आता है संकुचन। सिकुड़ने की जो इनमें क्षमता होती है वो एक बहुत अधिक होती है। ये अवगुण है इस कपड़े का या इस रेशे का। सभी प्रकार के जो रेन होते हैं वो एसीटेट रेन सबसे कम सिकुड़ता है, हालांकि लेकिन सभी प्रकार के जो रेशे हैं रेन के वो संकुचन प्रतिरोधक परिसज्जा इनको देनी पड़ती है जिससे कि ये सिकुड़ने के दोष से मुक्त हो सकें, लेकिन होते नहीं हैं। कुछ समय के पश्चात ये जो किनारियाँ होती हैं वहाँ से मुड़ने लग जाती हैं। उसके पश्चात आता है सफाई और धुलाई। रेन के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के जो वस्त्र होते हैं उनकी सतह चिकनी होती है, धूल के कण इनमें सटे हुए नहीं रहते हैं। यही कारण है कि रेन के वस्त्र अन्य वस्त्रों की अपेक्षा कम गंदे होते हैं, लेकिन क्योंकि ये चिकनाई और ग्रीस को अपने अंदर अवशोषित करके रखते हैं इस कारण से ये जल्दी से ही गंदगी को ग्रहण कर सकते हैं। कुछ समय के पश्चात इन्हें हल्के हाथों से धीरे धीरे दबा करके हमें धोना चाहिए और इनके अंदर जो जल है वो अवशोषित कर लेते हैं। साबुन जो है वो नम साबुन जो है वो अवशोषित कर लेते हैं। दबा दबा कर उन्हें निकाल करके धोना चाहिए और अच्छा रहेगा कि इनको हल्के गुनगुने पानी से धोएं, जिससे कि इसकी जो अवशोषित करने की क्षमता है ग्रीस और चिकनाई को वो इनकी हट जाए, चिकनाई और ग्रीस, तो ये जल्दी से साफ़ हो जाएंगे। उसके पश्चात आता है इसमें ब्लीच का प्रभाव जो है वो हल्के और मृदु ब्लीच जो होते हैं जैसे सोडियम और हाइपोक्लोराइड से बने हुए जो होते हैं उनका इसके ऊपर उपयोग कर सकते हैं। प्रकाश और धूप का जो प्रभाव है वो लगातार धूप में पड़े रहने से जो का रेशा है वो वस्त्र जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। लगातार धूप में रहने से रेयन अशक्त हो जाता है, परंतु रेयन के वस्त्रों पर रंग खूब सुंदर चढ़ते हैं, इसलिए जल्दी से नष्ट रंग इनके ऊपर से जल्दी से नष्ट नहीं होता है। फफूंदी का प्रभाव, फफूंदी का इनको जो फफूंदी है वो रेन के वस्त्र जो सूती वस्त्रों के समान होते हैं तो फफूंदी इनको बेच सकती है। कुछ गीली अवस्था में इन्हें बंद रखने पर, आर्द्रता वाले स्थान पर रखने पर ये इनमें फफूंदी लग सकती है, लेकिन जो एसीटेट रेन होता है वो फफूंदी प्रतिरोधक क्षमता उसके अंदर अधिक रहती है। कीड़ों का प्रभाव
रेन के वस्त्रों पर नहीं पड़ता है। कीड़ों से बचाने के लिए कोई परिसज्जा भी देने की इनके ऊपर आवश्यकता नहीं होती है, न ही गाढ़ा मांड लगे हुए वस्त्र पर सिल्वरफिश इनके ऊपर लग सकती है। और उसके पश्चात आता है क्षार तथा अम्ल का प्रभाव। यदि तनु या सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रेट अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु या सांद्र दोनों से ही ये जो हैं ये क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो ये थे रेयन के रेशों की विशेषताएं। नेक्स्ट क्लास में हम कपड़ा बनाने की विधि पढ़ेंगे। धन्यवाद।